सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में 3 ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जो नो डाउट अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरने के बाद अब यहाँ पे रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो इनके प्राइस बिहेवियर को थोड़ा ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है फिनोलेक्स केबल लिमिटेड। करंटली देखोगे तो 914 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4.6% का अप मूव भी मिल गया। मार्केट कैप 13,974 करोड़ रुपीस का है। कंपनी नामी है, ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। इनके वैल्यूएशन के चार्ट को आप यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि एकदम एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, मगर हाँ, इसको आप एक्सट्रीम अंडर वैल्यूड भी कंसीडर नहीं कर सकते हो। इन्वेस्टर के सेक्शन पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो पता चल रहा है कि शेयर होल्डिंग में भी एज सच कोई मेजर चेंज नहीं है। मतलब बेसिकली इनके फंडामेंटल्स में कोई उतना बड़ा चेंज नहीं आया है। जो चेंज सिग्निफिकेंट मुझे दिख रहा है वो इनके टेक्निकल बेस पे दिख रहा है, मतलब स्टॉक के मूवमेंट में दिख रहा है। तो चलिए वो चीज़ मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ। मैं कंपनी का नाम यहाँ पे एंटर करता हूँ, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए दोस्तों, पिछले वीक एक शानदार बुलिश कैंडलस्टिक बना। पिछले वीक 15% का ज़बरदस्त अप मूव मिल गया देखने को, मगर लोअर लेवल से अगर कंपेयर किया जाए तो 700 के भाव से ये 920 के आसपास पहुंच गया था। ठीक है, तो नो डाउट पिछले 3-4 वीक से स्टॉक में डिसेंट बाइंग हो रहा है। अब मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूं एंड मेजर ओवरव्यू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप इसके मेजर ट्रेंड को देखिए कि स्टॉक नो डाउट कोविड के बुल रन से एक अच्छा खासा अप मूव दिखाता है। मतलब कि उसके लो से अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्टॉक ऑलमोस्ट 1000% का रिटर्न डिलीवर करके देता है। तो ऑब्वियसली इतना स्ट्रेच होगा तो एक ना एक टाइम तो करेक्शन होना ही है, ये लॉजिकल है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि ये जो ऊपर की ओर मूव कर रहा था, उस ऊपर की ओर मूव करने के दौरान यहाँ पे एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न का क्रिएशन हुआ। आपको यहाँ पे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये था रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ से कंटिन्यूअस सेल ऑफ हुआ, उसके बाद ये हल्का रिकवर किया, फिर अगेन नीचे गिरा, फिर फाइनली इसका ब्रेकआउट मिल गया। ठीक है, तो ये जो आप चार्ट पैटर्न देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न। अब राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न कितने समय के बाद ब्रेकआउट इसने दिया है? अप्रॉक्स 5 ईयर्स, 5 साल तक रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फाइनली ये ओवरकम करता है। एंड टेक्निकल के हिसाब से जितना इसको ऊपर जाना चाहिए था उतना ये चल गया। कैसे? ये आप इसके डेप्थ को मेजर करो। इसका डेप्थ कितना निकल के आ रहा है? 576 पॉइंट्स। एंड ये ऊपर कितना गया था? 942 पॉइंट्स। आप समझ रहे हो ना? तो टेक्निकल बेस पे जितना स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए था उतना ही ये चला गया। एंड क्योंकि ओवर स्ट्रेच हुआ, मार्केट का कंडीशन भी अनफेवरेबल हुआ, जिसके चलते इसमें भी करेक्शन स्टार्ट हुआ। एंड ये 1600 के भाव से गिरता हुआ आ गया 700 के भाव पे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि स्टॉक उसी मेजर ब्रेकआउट वाले लेवल पे आ गया है जिस ब्रेकआउट वाले लेवल को काफ़ी लंबे समय के बाद ये निकाला था। उसी लेवल पे आता है एंड मंथली टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन भी हो गया। आप देख रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि किसी रैंडम लेवल पे स्टॉक में बाइंग होगा। देखिए, अक्सर स्टॉक में बड़ा सेल ऑफ या फिर बड़ा बाइंग किसी मेजर लेवल पे ही होता है, किसी रैंडम लेवल पे नहीं होता है। एंड अभी फिनोलेक्स केबल आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म करता है, वो भी अपने ब्रेकआउट वाले लेवल पे। तो बेशक इसको आप थोड़ा ट्रैक कीजिए, समहाउ ये अब बुलिश बनने की राह पे है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की और हमारे लिस्ट में आपके सामने है सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पाइपिंग सेक्टर से बिलोंग करता है एंड ये कंपनी भी बहुत बड़ी है, सभी लोगों को पता है इस कंपनी के बारे में। अब यहाँ पे आप इसके पर्टिकुलर फंडामेंटल्स को अगर देखोगे तो 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 3,975 के लेवल पे ये करेंटली ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन देख लिया जाए तो अर्निंग लगातार नीचे गिरे हैं शॉर्ट टर्म में, जिसके चलते पी रेशियो थोड़ा सा एक्सपैंड कर गया है। 60 के भी ऊपर इसका करंट पी रेशियो चला गया है। चलिए ठीक है, अनसर्टेनिटी है, शॉर्ट टर्म में इनके रिजल्ट्स थोड़े से अप एंड डाउन आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी कंपनी में, इंटायर इंडस्ट्री का ही वही हाल है। एंड अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो वो भी एज इट इज स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि अर्निंग गिर रहे हैं तो बड़े प्लेयर्स स्टॉक को बेचते हुए निकल रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। सभी को पता है कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म का लोचा है, इन द लॉन्ग रन ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखती है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर आप नज़र
डालोगे तो पब्लिक का शेयर होल्डिंग 15% से गिर के 14.61 हो गया एंड बाकी जितने भी स्टेक्स हैं वो एफआईज, डीआईज एंड प्रोमोटर के पास है। मतलब लीस्ट स्टेक पब्लिक के पास है, बाकी सारे एफआईज एंड डीआईज होल्ड करके चल रहे हैं। अब इसका टेक्निकल चार्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसका नाम एंटर करता हूँ, सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में भी डिसेंट बाइंग हुआ है, मतलब परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स 30%। तो क्या यहाँ से जो बाइंग स्टार्ट हुआ है, क्या ये भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, क्या ये भी कोई मेजर सपोर्ट है क्या? चलिए चार्ट को जूम आउट करते हैं तो अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो जैसे ही मैं जूम आउट कर रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम सेट करके, तो जी हाँ दोस्तों, ये जो बाइंग हुआ है ना, ये भी बाइंग एक मेजर सपोर्ट लेवल पे ही हुआ है। आपको मैं अक्सर कहता रहता हूं कि जब कोई स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा है, फर्स्ट बाइंग में कभी भी उसको प्रेफर नहीं किया जाता है। जब दोबारा गिर के सेकंड बाइंग होता है ना, तो अक्सर वहां पे स्टॉक को प्रेफर किया जाता है। अब अभी करंटली सुप्रीम इंडस्ट्रीज को ट्रैक कीजिए, स्टॉक यहां से नीचे गिरा, फिर बाइंग हुआ, फर्स्ट बाइंग हुआ, हमने इग्नोर करा, सेकंड बाइंग हुआ ही नहीं, इसने लो का क्रिएशन कर दिया, फिर यहाँ पे बाइंग हुआ, अब ये फर्स्ट बाइंग हो गया, हमने इसको भी इग्नोर करा। जब ये दोबारा नीचे गिरता है तो इसी पर्टिकुलर लेवल से यहाँ पे सेकंड बार दोबारा से बाइंग हो रहा है। इट मीन्स अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है, क्योंकि ये सेकंड बाइंग हो रहा है, समझ रहे हो ना। सेकंड बाइंग, अक्सर गिरावट के बाद स्टॉक को सेकंड बाइंग में ही प्रेफर किया जाता है। तो ठीक है, एक पॉजिटिव चीज मिल गया कि ये सेकंड बाइंग है। दूसरा चीज, यहां से अगर ये स्टॉक ऊपर उठ रहा है ना, मैक्स टू मैक्स हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा 4600 के आसपास, ये हमारा मैक्स एक्सपेक्टेशन रहेगा। मैं यहाँ पे ये नहीं अनुमान लगा सकता हूँ कि नहीं भाई ये अब न्यू ऑल टाइम हाई बनेगा, नहीं, वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। मैं 4600 तक का उम्मीद लगा के चलूंगा एंड उसको फर्दर ये अगर ब्रेक करता है तब नो डाउट ये न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के लिए बढ़ेगा। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करना पड़ता है हम लोग को। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में टोरेंट पावर लिमिटेड। अब इस स्टॉक में भी एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बिल्डअप हो रहा है। रीसेंट लो से अगर मेजर किया जाए तो स्टॉक कितना ऊपर उठ गया, अप्रॉक्स 35%। चार्ट को मैं जैसे ही जूम आउट करता हूं तो आपको क्या दिखेगा कि इस स्टॉक में एक्चुअल वे में बड़ा डाउनफॉल तो अभी तक आया ही नहीं, ठीक है। हालांकि फिर भी करेक्शन सिग्निफिकेंट था, 2000 के भाव से ये गिर गया अप्रॉक्स 40%। एंड अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग बेस भी क्रिएट हो रहा है। देखिए यहाँ से नीचे गिरा, फर्स्ट बाइंग हुआ, हमने इग्नोर कर दिया, दोबारा नीचे गिरा, सेकंड बाइंग हुआ, अब हम लोगों ने थोड़ा इसको ट्रैक किया, अब ये बढ़ गया है रेजिस्टेंस पे। जो हम लोगों ने अभी सुप्रीम इंडस्ट्रीज में देखा ना कि सेकंड बाइंग उसमें हो गया, मगर वो रेजिस्टेंस के पास अभी तक पहुंचा नहीं है, उसके ब्रेकआउट के बाद ही न्यू ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट किया जाएगा। एंड टोरेंट पावर अपने मेजर रेजिस्टेंस पे पहुंच गया है, तो अगर आने वाले समय में थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिलता है, होपफुली ये स्टॉक जबरदस्त बुलिश मोमेंटम पेश करेगा। तो ये 3 अंडररेटेड स्टॉक्स थे जिनमें अच्छा खासा बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है। ये तीनों ही फंडामेंटली स्ट्रांग है, बड़ी कंपनीज है, तो ऐसा नहीं है कि हाई रिस्क रहेगा। हाँ, यहाँ पे टेक्निकल वाइज देखा जाए तो नो डाउट स्टॉक में लोअर लेवल से बाइंग तो ज़रूर हो रहा है। अब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से बताइए कि इन तीनों में कौन सा स्टॉक आपको ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है करंट सिचुएशन को देखते हुए। मिलता हूँ अब अगेन नए वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।